हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। ओके, क्वेश्चन है द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी रिपीट होते रहते हैं, तो आपने ध्यान से क्वेश्चन को करना है और खुद पहले आंसर देने की कोशिश करना है, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन को देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, जो साउथ का सबसे लास्ट पॉइंट जो है इंडिया का, वो कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, धनुषकोडी या फिर इंदिरा पॉइंट? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। कहाँ है ये? अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। और जो नॉर्थ में है, देखो ये तो हो गया साउथ का, और जो नॉर्थ में है वो है इंदिरा कॉल। वो आपने याद रखना है, इंदिरा कॉल। ठीक है, और जो नॉर्थ में है वो क्या है? वो है इंदिरा कॉल। और जो ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश में, वो कौन सा है? वो है वालांगू। ठीक है, और जो वेस्ट में है गुजरात में, वो है सरक्रीक। तो ये अब आपने याद रखना है। ठीक है, तो देखो चलते हैं आगे। तो ये आपने देख लिया कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इज नोन एज। देखो वेस्ट कोस्ट पूछा हुआ है यहाँ पे, तो कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट या फिर नॉर्दर्न सर्कल्स? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वेस्ट कोस्ट पूछा हुआ है ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कोंकण कोस्ट, कोंकण तट। कहाँ पे है कोंकण तट? ये है गुजरात में। ठीक है, मालाबार कहाँ है? ये है केरला में। केरला, जो केरला की जो कोस्ट पड़ती है वो मालाबार कोस्ट उसको बोला जाता है, और साउथ वेस्टर्न कोस्ट उसको बोला जाता है। और साउथ ईस्टर्न कौन सी है? कोरोमंडल कोस्ट, जो तमिलनाडु वाली साइड को पड़ती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखो, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इज नोन एज कोंकण कोस्ट। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। ठीक है, तो आपको पता है वेस्टर्न घाट जो है वो महाराष्ट्र से केरला तक आता है नीचे। जो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोला जाता है, ये आपने याद रखना है। द साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इज नोन एज मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। और जो ईस्टर्न पार्ट होगा उसको बोलेंगे कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक आर फॉर्म्ड ऑफ सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, या इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स? तो इसका राइट आंसर है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखो द पेनिनसुलर रीजन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये आपने याद रखना है। कौन कौन सा पार्ट है? एक है द सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है द डक्कन प्लेटू। ठीक है, देखो डक्कन प्लेटू, अब मैप में देखोगे डक्कन प्लेटू कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र वाली साइड में जब आप देखोगे तो वहाँ पे डक्कन प्लेटू है। और छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो कहाँ है? वो छत्तीसगढ़ वाली साइड में। तो ये आपने ध्यान देना है मैप में। मैप के थ्रू जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बिल्कुल राइट आपके आंसर निकलेंगे। ठीक है, तो द सेंट्रल हाईलैंड्स मेक द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक। दिस हाईलैंड्स आर मेड ऑफ हार्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड? तो गुरु शिखर पीक कहाँ पे है? राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। तो गुरु शिखर जो है, जो अरावली रेंज है, उसकी हाईएस्ट पीक भी है, ये भी आपने याद रखना है। और अरावली रेंज आप देखोगे कहाँ से?
कहाँ तक है मैप में जब देखोगे, जैसे मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, तो मैप के थ्रू आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये कितनी मीटर्स की है, 1722 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में, और उसके बाद नंबर आता है किसका, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये देखो, तो तमिलनाडु की कितनी है, 720 किलोमीटर, कर्नाटका की है 400, और गुजरात की है 1600 किलोमीटर, और आंध्र प्रदेश की है 960 किलोमीटर। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो जैसे पहले पे आता है आपका गुजरात, आंध्र प्रदेश, फिर आता है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंदिरा पॉइंट इज साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ, तो आपको पता है साउथ का जो सबसे लास्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट। तो ये कहाँ पे है, जैसे आपको बताया, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, एक चीज यहाँ पे एक याद और रखना है, अंडमान और निकोबार कौन से चैनल से सेपरेट होते हैं, तो यह है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और लक्षद्वीप, मिनिकॉय, यह है 9 डिग्री चैनल, और मालदीव और मिनिकॉय जो है वो है 8 डिग्री चैनल। तो ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन ये आपको पता है कहाँ पे है, ये निकोबार आइलैंड, लोकेटेड ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट, कहाँ पे है, निकोबार आइलैंड में ये लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चिल्का लेक इज लोकेटेड इन, तो चिल्का लेक कहाँ पे है, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, चिल्का लेक कहाँ पे है, ये है उड़ीसा में। आपको पता है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कहाँ पे है, ये उड़ीसा में। आप और देखो, क्वेश्चन अगर आता है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको पता है ये है चिल्का लेक, चाहे वो खारे पानी की हो चाहे वो फ्रेश वाटर की हो। लेकिन अगर आ जाता है कि फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो आपको पता है वो है बुल्लर लेक। कहाँ पे है ये है J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, राजस्थान में सांभर लेक, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा खारे पानी की जो लेक है इंडिया में वो है राजस्थान में सांभर लेक। और वहीं से लूनी नदी भी निकलती है। लूनी नदी कहाँ पे है, राजस्थान में है, ये भी आपने याद रखना है। और महाराष्ट्र में एक क्रेटर लेक के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसका भी आपने याद रखना है कि महाराष्ट्र में क्रेटर लेक है जो कि एस्ट्रॉयड के गिरने के कारण बनी है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, चिल्का लेक इज लोकेटेड इन उड़ीसा, इट इज ए वार्किश वाटर लैगून स्प्रेड ओवर दी पुरी, खुर्दा एंड कंजम डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट द माउथ ऑफ दया रिवर फॉलोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, कवरिंग एन एरिया ऑफ 1100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हाईएस्ट पीक इन इंडिया कौन सी है, कामेत या फिर नंदाकोट, नंदा देवी या फिर गॉडविन ऑस्टिन? तो आपको पता है K2 इज द हाईएस्ट पीक इंडिया की। K2 इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि काराकोरम रेंज जो है, काराकोरम रेंज पे ये पीक पड़ती है। तो आपने याद रखना है कि K2 जो है वो काराकोरम रेंज में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कामेत, नंदाकोट और नंदा देवी ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ये तीनों की तीनों। ओके, तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखा आपने, इसकी हाइट भी आप एक बार देख सकते हो, ये है 8611, और जो माउंट एवरेस्ट है उसकी कितनी है, 8848। ठीक है, ये उसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैडल पीक द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड,
तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पे हो गया कि अंडमान और निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है, उसका नाम है सैडल पीक। ओके, तो ये कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार, मिडल निकोबार, लिटिल अंडमान या फिर नॉर्थ अंडमान। तो इसका राइट आंसर है नॉर्थ अंडमान। ओके, सैडल पीक इज लोकेटेड नॉर्थ अंडमान आइलैंड, ठीक है, इंडियाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ गल्फ ऑफ बंगाल। ओके, तो ये आपने याद रखना है कि सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक है। और ये भी आपने याद रखना है कि जो एकमात्र जो हमारा ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है, वो है अंडमान निकोबार में बैरन आइलैंड में। बैरन आइलैंड ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, एक्टिव ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियाज एरिया इन अबाउट पाकिस्तान लार्जर देन पाकिस्तान, 3, 4, 6 या फिर 9। तो इसका राइट आंसर है 4 टाइम, ठीक है। तो अगर ऐसे आपको पता है कि इंडिया पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पे आता है चाइना के बाद, ठीक है, और एरिया वाइज जो है वो 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि 7वें नंबर पे आता है कि, और पाकिस्तान का देखो इंडियाज एरिया कितना है, ये इंडिया का एरिया है, ठीक है, ये टोटल पूरा, और ये 4.12 टाइम लार्जर देन पाकिस्तान। ये आपने याद रखना है, ये पाकिस्तान का एरिया है। और पॉपुलेशन के हिसाब से कितना, 6.5 टाइम्स बिगर है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ओके, तो यहां से आगे अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।